यही भाजपा के साथ जब नीतीश कुमार जी की सरकार थी, उस वक्त हम लोग ये सब मांग कर रहे थे। उस वक्त भी शिक्षकों की पिटाई हुई, अभ्यर्थियों की पिटाई हुई, छात्रों की पिटाई हुई, उसमें हमारे विधायकों की भी पिटाई हुई। भाजपा की कोई साजिश बिहार में कामयाब नहीं होगी। भाजपा घड़ियालू आंसू बहाना बंद करे। अरे सुशील कुमार मोदी का कोई काम नहीं रहा। एक जमाने में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी मुख्यमंत्री का सपना दिन में वो देख रहे हैं। मोदी का जो राज चलता था यहाँ, जो दो उप मुख्यमंत्री उनके हुआ करते थे, तब भी तो हमने ये सवाल उठाया और इस सवाल को उठा के हमने कारगर जो मानसून सत्र होने वाला है उसमें तो पूरी तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए। शिक्षा ही मुद्दा है इस बार 13 जुलाई को जो विधानसभा सत्र मानसून सत्र होने वाला है उसमें घेराव करेंगे तमाम बीजेपी के लोग। न बीजेपी के लोग घेराव नहीं कर रहे हैं। अरे बीजेपी इसको ब्लैकमेल करना चाहती है। शिक्षक अभ्यर्थियों में जो आक्रोश है, जो असंतोष है, जिस तरह से लोकतांत्रिक रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, उन पर लाठी चली, इसकी भर्त्सना हम करते हैं। हम भाकपा माले के लोग हैं। भाजपा की कोई साजिश बिहार में कामयाब नहीं होगी। भाजपा घड़ियालू आंसू बहाना बंद करे। यही भाजपा के साथ जब नीतीश कुमार जी की सरकार थी, उस वक्त हम लोग ये सब मांग कर रहे थे। उस वक्त भी शिक्षकों की पिटाई हुई, अभ्यर्थियों की पिटाई हुई, छात्रों की पिटाई हुई, उसमें हमारे विधायकों की भी पिटाई हुई। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसलिए जब तक भाकपा माले गठबंधन के साथ है, राजनीति की कोई भी शैतानी ताकत, जो शैतानी ताकत हम बोल रहे हैं, जो देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, जो देश के भाईचारा को बर्बाद कर रहा है, जो संविधान पर हमला कर रहा है, जो सांप्रदायिक फांसीवाद लागू करना चाहता है, उस भाजपा की कोई साजिश बिहार में कामयाब नहीं होगी। सर 10 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो आप मानसून सत्र में जैसे आप हर एक बार सरकार पे ही सवाल खड़े करें, जो भी सरकार का नीति खराब रहता है उस पर आवाज़ उठाते रहे हैं, तो इस बार मानसून सत्र में सरकार को भी आप अब अपनी आवाज़ उठाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल हम आवाज़ उठाएंगे। हम 10 तारीख को महागठबंधन के विधायकों की जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने जा रही है, उस पर हम सवाल उठाएंगे कि नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया जाए, उनको दोबारा परीक्षा देने से मुक्त रखा जाए और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और हमारे हर प्रतिरोध का, हर विरोध का सकारात्मक प्रभाव रहा है। अभी देख रहे हैं आपने, हमने लगातार कहते रहे कि जहरीली शराब से हुई मृत्यु के परिजनों को मृत्यु उपरांत मुआवजा दिया जाए, और आज मुआवजा देने की घोषणा हुई है, मुआवजा मिल रहा है। तो हमारे प्रतिरोध का तो कारगर असर हो रहा है और सहानुभूतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री इसको देख रहे, सरकार देख रही है। तो इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में भी हमारे जो मुद्दे हैं, विरोध के जो मुद्दे हैं, असहमति के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सकारात्मक कदम माननीय मुख्यमंत्री उठाएंगे। लेकिन आपने अभी एक बात बोला कि मुआवजे की बात हम लोगों ने उठाया तो सरकार उस पर अमल की है, लेकिन बीजेपी के सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि हमने आवाज़ उठाया तो सरकार आज मुआवजा भी देने के लिए रेडी हुए हैं, लेकिन 500 मौतें हुए हैं, अभी सिर्फ 38 को मुआवजा दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हमारे डर से मुआवजा दिया जा रहा है। वो अरे सुशील कुमार मोदी का कोई काम नहीं रहा। एक ज़माने में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी मुख्यमंत्री का सपना दिन में वो देख रहे हैं। इसलिए सुशील कुमार मोदी को समझना चाहिए ये सब मुद्दे हमारे भाकपा माले के मुद्दे रहे हैं। जब सुशील कुमार मोदी का जो राज चलता था यहाँ, जो दो उप मुख्यमंत्री उनके हुआ करते थे, तब भी तो हमने ये सवाल उठाया और इस सवाल को उठा के हमने कारगर किया और उपलब्धि की मंजिल तक हमने पहुँचाया। तो सुशील कुमार मोदी एक बेकार आदमी रह गया है। भाजपा में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। ऐसे अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, बचकाना बयान करते हैं, उसी को हम कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं उसके बयान। लेकिन मुआवजा की जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे, तो कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से 500 से अधिक मौतें हुए हैं और सिर्फ 38 लोगों को ही मुआवजा दिया जा रहा है। बिल्कुल उसको देखा जाएगा। मौतों का हिसाब किताब लेखा जोखा जितना है, हम लोग इस सवाल को उठाएंगे और देखा जाए। अभी शुरुआत तो हुई है ना, आपके राज्य में तो शुरुआत नहीं हुई, लेकिन महागठबंधन के राज्य में शुरुआत हुई।
एनडीए का जब मुख्यमंत्री था तब तो शुरुआत नहीं करवा पाए आप, हम लोग करवा रहे हैं। निश्चित रूप से ये प्रतिपक्ष की ये जो हमारी जो भूमिका है, भाकपा माले वामपंथियों की भूमिका है, इन्हीं के दबाव पर माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कदम उठाया, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।